हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का गणित में प्रश्न नंबर 9.1 का प्रश्न 2 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 2 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी बोला। ठीक है, तो देखिए मैंने एक पेड़ बना लिया, देखिए एक पेड़। ठीक है, जब आंधी आता है या पेड़ जो है आधा टूट के गिर जाता है। या देखिए ये पेड़ क्या होता है, टूट के गिर जाता है और जिसका शिखर है, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और इसके साथ पेड़ के 5 बिंदु के साथ तो क्या करता है, 30 का कोण बनाता है, माने 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और पेड़ का जो शिखर जमीन को छूता है वहां से पेड़ के 5 बिंदु की दूरी क्या 8 मीटर है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, माने पूरा पेड़ कितना है। ये टूटा हुआ भाग है, इस भाग को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा मान पालन पड़ जाएगा। तो चलिए, तो मैंने ये देखिए आपको आकृति के द्वारा बताया है कि आकृति किस प्रकार है। ठीक है, लेकिन आपको आकृति एग्जाम में बनानी है, आपको एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो मैंने एक रेखा चित्र बना लिया। देखिए 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 ये आपका एक तो पेड़ है, एक टूट के गिरता है। ठीक है, टूट के गिरता है, शिखर क्या होता है, जमीन को छूता है। ठीक है, शिखर जमीन को छू रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके साथ पेड़ के पात के साथ 30 का कोण बनाता है। ठीक है, जिस जहाँ शिखर जमीन को छूता है वहां से पेड़ के 5 बिंदु की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो आपको पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ए बी है और ए डी है, तो अगर ए बी और ए डी को जोड़ दीजिएगा तो आपका टोटल पता चल जाएगा बी डी पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, और ये जो ए डी है ये गिर के आपको क्या बना, ए सी, मैंने ए डी की आपका बराबर होगा ए सी का। ठीक है, बस चलिए इस चित्र के रेखा चित्र के अनुसार मैं इसके स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको निकालना उसको लिखिएगा, तो लिखते हैं हल। लिखिएगा माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या आपको है, देखिए बी और टी। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है। तो बी डी किसको लेकर बना, ए बी जोड़ ए डी। ठीक है, ए बी जोड़ ए डी। ठीक है, लिख दीजिए। चलिए अब क्या आपको दिया हुआ है इसमें, देखिए स्टेटमेंट में क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए दिया हुआ बी सी, तो बी सी को लिखिए 8 मीटर। ठीक है, और दिया हुआ कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी और ए सी। ठीक है, तो पहले ए बी ज्ञात करना है और जो निकालना उसको देखेंगे और जो दिया हुआ उसको देखेंगे। तो एक कोण है तो ए आपका भुजा क्या हो जाएगा, ए बी आपका लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा। तो लंब आधार का संबंध किसमें होता है, आपका टेन थीटा में। ठीक है, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में लिखिएगा। ठीक है, सी में टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना है, देखिए थीटा का मान आपका 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री लिख दीजिए। पी क्या होगा, पी भुजा ए बी है, ए बी लिख दीजिए। अब बी क्या आपका बी सी, 1030 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। और ए बी का मान मालूम नहीं, ए बी को ऐसे रखिए। बीसी का मान मालूम है 8, 8 लिख दिए। तिरछा तिरछी गुना। ठीक है, तो ए बी गुना √3 हो जाएगा, 8 से 1 का गुना होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ए बी निकालना होगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऐसे रहेगा
बराबर का इधर रूट 3 गुना बराबर का इधर भाग में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब निकालेंगे समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या, एसी को निकालेंगे जो निकालना और आधार को लेंगे। तो ये अगर आपका कोण है तो ऊपर ये तिरछी भुजा आपका क्या है, कर्ण है, और नीचे वाला क्या आधार है। तो कर्ण आधार का संबंध किससे होता है आपका, कर्ण आधार का संबंध आपका या तो कोस थीटा में होता है या आपका सेक थीटा में। ठीक है, तो हम लोग कोस थीटा को लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो लिखते हैं कोस थीटा बराबर बराबर होता है आपका बी बटे एच। ठीक है, ये होता है आपका आधार बटे कर्ण कोस थीटा का मान कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दीजिए। आपका बी क्या है, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी, अरे ये एसी भुजा, अरे ये एसी। ठीक है, लिख दीजिए। कोस 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। बीसी बीसी मालूम है 8, और एसी एसी का मान मालूम है, एसी एसी लिख दीजिए। ठीक है, तो जब गुना कीजिएगा तो एसी गुना √3 बराबर 8 गुना 2। ठीक है, यही हो जाएगा। तो एसी को ऐसे लिख दीजिए, 8 दूनी 16 होता लिख दीजिए, और √3 आपका गुना में इधर इधर आके भाग में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है बीडी। तो बीडी क्या होगा, ए बी और ए डी को जोड़ने से बनता है। तो ए डी भुजा किसका, एसी के बराबर है। तो बस ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये लिखिएगा, लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण एक आपका क्या था, ए बी 8√3 जोड़ एसी। तो 8√3 है समीकरण है, और जोड़ आपका 16√3 है एसी। ठीक है, बराबर का इधर वाला बराबर का इधर जोड़ेंगे, बराबर को उधर वाला बराबर को उधर। ठीक है, तो देखिए ए बी एसी लिखिए। देखिए एसी एसी आपका किसका बराबर है, एसी बराबर एडी है। देखिए ये जो एसी आपका कहाँ से आया, एडी का जो टूटा हुआ भाग है ना, तो लिख दीजिए एडी। ठीक है, लिख देते एडी। अब देखिए √3 को एलसीएम या भिन्न का जोड़ है, तो आपका √3 आ जाएगा। जब दोनों नीचे सेम होता है तो ऊपर वाला सेम उतर जाता। ठीक है, 8 जोड़ 16, तो एडी ए बी जोड़ एडी बराबर आपका आ जाएगा 24/√3। ठीक है, 24/√3 आएगी। अब इसका क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। तो चलिए हम लोग परमीकरण कर रहे हैं। तो ए डी बराबर लिखिएगा 24√3 गुना √3, क्योंकि आपका हर में बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए परमीकरण कर रहे। तो आपका आ जाएगा ए बी, तो 24√3 गुना पर करेंगे, और √3 गुना करने का 3 आता है, दोनों रूट में एक तो 3 बार आ जाएगा, तो 3 बटे 24। ठीक है, 8 आइए। तो लिखिएगा ए बी बराबर ए डी, ए बी जोड़ ए डी बराबर आपका आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो बस अतः लिख दीजिएगा, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या था आपका, पेड़ बीडी था, बीडी बराबर ए बी जोड़ ए डी बराबर 8√3 मीटर आंसर। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के पेज पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।